दी गई। अन्य निर्णय में जो छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 है, उसका संशोधन 20 में हुआ था। ये जो राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे बेस पे निर्मित आयुर्वेदिक दवा, हर्बल उत्पाद तथा अन्य प्रोसेस फॉरेस्ट प्रोड्यूस के जो तैयार पदार्थ है, उसको छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम से छूट दिया गया। छत्तीसगढ़ के किसी भी सरकारी संस्थान में इसकी खरीदी के लिए ये प्रावधानों को शिथिल करते हुए इसका निर्णय करने का आज प्रस्ताव हुआ। ये जो CSIDC के आधिपत्य में बिलासपुर के सिरगिटी का जमीन लगभग 48 एकड़, जिसमें बस स्टैंड का निर्माण किया गया है, उसको तो नगर निगम बिलासपुर को हस्तांतरण करने का, और अभिलाषा नाम की वहाँ जो हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया गया है उसको छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा बनाया गया, उसको भी नगर निगम को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। एक अन्य निर्णय में ये जो फार्मा उद्योग, हाँ हस्तांतरण करेंगे, जमीन चूंकि CSIDC को अलॉटेड था, अब बना दिया गया है, वो CSIDC के द्वारा ही बना करके बस स्टैंड बनाया गया है, वो चालू है। अब उसका जो मेंटेनेंस है और कई प्रकार, वो सब इसलिए नगर निगम को। ये जो फार्मा की जो उद्योग है, कंपनियां हैं, उसमें निवेश के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया। ऐसी इकाइयां जो 15 करोड़ से अधिक का नवीन स्थायी पूंजी निवेश कर 2024 31 अक्टूबर तक उत्पादन प्रारंभ करेंगे, उनको इस पैकेज में शामिल किया गया। एक अन्य प्रस्ताव में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, ये तो अनुमोदन था, पुराना प्रस्ताव हुआ था। इसमें फलदार वृक्ष ही, चूंकि फॉरेस्ट एरिया में अगर इमारती वृक्ष लगाएंगे, हम लोगों की योजना में कटाई का भी अनुमोदन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। लेकिन FRA के तहत जो पट्टा दिया जाता है, वो चूंकि भूमि वन विभाग की ही रहती है, तो उसमें इसीलिए फलदार वृक्षों के रोपण के लिए ही प्रोत्साहन देने की आज प्रस्ताव को। एक अन्य प्रस्ताव में राजीव किसान न्याय योजना, पिछली बार मैंने आपको बता दिया था, उसमें रागी शामिल नहीं हो पाया था, एक छोटा सा मिस्टेक था, छूट गया था। इस बार रागी को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। ये गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जो हमारा सुपर कंपोस्ट बेचने का निर्णय जो हुआ है, उसको हम लोगों ने 6 रुपया निर्धारित किया था। उसको इनरिच्ड जैविक खाद, वो सुपर कंपोस्ट में ऑर्गेनिक मैन्योर भी उसमें मिला करके उसको और ज़्यादा उत्पादकता के लिए बनाने का निर्णय लिया गया, जिसका रेट 6.50 के दर को आज अनुमोदन दिया गया। 6 से 6.5, लेकिन 6 वाला है, लेकिन सुपर मैन्योर वगैरह डाल के हम लोग जब बनाएंगे ना उसमें डिकम्पोजर के अलावा, तो उसको 6.5 तक बेचने की आज अनुमति दी गई। राज्य किसान कल्याण परिषद का गठन किया गया है। प्रावधानों में 10 सदस्यों का पहले प्रावधान था,
अभी अनुमोदन जो हुआ है वो 21 सदस्य करने का प्रस्ताव किया गया है। 21 प्रदेश के जिला मुख्यालयों में मंडी की उपलब्ध भूमि पे सी मार्ट की स्थापना मंडी बोर्ड की निधि से करने का प्रस्ताव को भी आज अनुमोदित किया गया। ये अब एक नया बाजार आपको दिखेगा, सी मार्ट की घोषणा हुई थी, अब उसको मूर्त रूप देने का निर्णय आज हुआ। ये विधानमंडल सदस्य निहरता कानून जो है उसमें एक विधेयक आज एक शामिल किया गया, एक और क्लास। ये जो CGNC है ना, छत्तीसगढ़ मेडिकल क्या कॉर्पोरेट बोर्ड जो खरीदी और दवाई वगैरह मेडिकल, उसमें भी कुछ मनोनयन होना है। इसलिए जो छत्तीसगढ़ विधानमंडल सदस्यता निहरता कानून है उससे इसको पृथक किया गया, मतलब निहरता में उसको शामिल, निहरता से बाहर किया गया। एक अन्य प्रस्ताव में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय के लिए नया रायपुर में लगभग 6.42 एकड़ भूमि अनुसूचित जनजाति विकास विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। कोरोना के संक्रमण चलते आश्रम, छात्रावास एवं पोटा केबिन जो बंद थे, 8वीं से ऊपर तक के बच्चों का, उसके प्रारंभ करने की अनुमति आज की कैबिनेट से दी गई। साथ ही साथ मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, तकनीकी शिक्षा के ITIs को भी 1 अगस्त के बाद से कक्षा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। ग्रेजुएशन की भी कक्षाओं को प्रोटोकॉल कोरोना के पालन करते हुए प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। अभी ग्रेजुएशन की कक्षाओं के फाइनल से शुरू करेंगे और हर 15 दिन के बाद एक नीचे क्लास में आएंगे ओपन करने के लिए। पहले फाइनल की कक्षा खोलेगी ग्रेजुएशन का 1 तारीख के बाद, एक चूंकि संडे है, 1 तारीख के बाद से 11वीं 12वीं को भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन बच्चों की संख्या को देखते हुए उसका गाइडलाइन तैयार किया जाएगा। ज़्यादा बच्चे होंगे तो उसको अलग अलग विकल्प के रूप में अल्टरनेट, इसी प्रकार से प्राथमिक शालाओं के लिए ऐसे ग्राम या ग्राम पंचायत जहां कोरोना का संक्रमण 0 तक जा पहुंचा है, उसको प्रारंभ करने का स्थानीय स्तर पर निर्णय लेंगे। पालक समिति और ग्राम पंचायत मिलकर के तय करेंगे। एक अन्य प्रस्ताव में जो पहले बाजार मूल्य के गाइडलाइन से जो पंजीयन शुल्क में 30% की कटौती जारी थी, उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है, वो जारी रहेगा। तो ब्याज की राशि में 15% की छूट दी गई। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 16% मकान के दाम कम होंगे। ये बड़ा फैसला
भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण को मंजूरी, वहीं ब्याज की राशि में 15% की छूट भी दी गई। तो चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई, ब्याज की राशि में 15% की छूट भी दी गई है। तो भूपेश कैबिनेट में लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। इसके अलावा चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है, ब्याज की राशि में 15% की छूट भी दी गई है। तो ये काफी अहम फैसले लिए गए हैं। 16% मकान के दाम कम होंगे। चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है।